ओम शांति 3/1/2025। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देखकर आस्तिक बनाते हैं। हम पहले क्या थे? नास्तिक थे। बाबा ने हमें आस्तिक बनाया अपनी मत देखकर। तो आस्तिक बनकर ही हम बाबा से वर्षा ले सकते हैं। आस्तिक कौन है? जो अपने को जानता है कि मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। भेद की रजाई प्राप्त करनी है तो किन दो बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। पहला है पढ़ाई पर, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, और सर्विस जरूर करनी है बाबा की। तो ही हमें भेद की रजाई प्राप्त हो सकती है, जो रेगुलर पढ़ता है और जो सर्विस करता है। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो तीर्थ हैं वो क्या है? न्यारे हैं। दुनिया के तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ क्या है? घर में बैठे चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना है, कभी शांति धाम पहुंच जाना है ना। लेकिन दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है और हमारे न्यारे हैं। हम चुपचाप बैठे, कभी सूक्ष्म वतन, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता स्वरूप, पहुंच गई सूक्ष्म वतन। फिर मूल वतन निराकारी रूप, फिर स्थूल वतन नई दुनिया, जीवन मुक्ति। तो मुक्ति धाम कभी जीवन मुक्ति में चुपचाप बैठे बैठे पहुंच जाते हैं। यही हमारे तीर्थ हैं। इन पे हमें चक्कर लगाते रहना है। अभी हम मन बुद्धि की दौड़ी लगाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं बार बार। उसी का यादगार है, भक्ति में बने हुए हैं पानी के तीर्थ, लेकिन एक्चुअली में ये तीर्थ है ज्ञान और योग, राजयोग। बाबा हमें अब निराकार मत दे रहे हैं। इस निराकार मत से ही मनुष्य ऊंचते ऊंच पद, जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। अब आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हैं बाबा से, और नास्तिक बने तो क्या हुआ? वर्षा गवाया तो वापस से। अब हमारा बिजनेस है, धंधा है, हमें नास्तिक को आस्तिक बनाना है। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा क्लियर है, हम इस पर इजीली समझा सकते हैं। ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, क्योंकि ब्राह्मणों से यज्ञ चलता है। और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है। और दूसरा है वर्षा। तो हम त्रिमूर्ति के चित्र पर बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि बाबा ने यज्ञ रचा है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे हैं। और फिर इस यज्ञ से क्या प्राप्त होता है? वर्षा प्राप्त होता है। देखेंगे अपने को नई दुनिया में, अपना वर्षा याद करेंगे, अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखेंगे। इस चित्र में ये बाबा है, शिव बाबा पॉइंट लाइट, और ब्रह्मा बाबा क्या है? दादा है,
आत्मा भाई है, पहली आत्मा सबसे बड़ी तो दादा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। त्रिमूर्ति के चित्र में क्या है, एम ऑब्जेक्ट भी है। तो बाबा ने इसके क्या बनाए, मेडल्स बनवाए। इस मेडल पे समझा सकते हैं शॉर्ट में कि बाप से वर्षा मिलता है। देखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। बाबा इस वक्त नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और इस युग को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। आत्मा के उत्तम पुरुष बनने का युग है ये संगम युग। जब बाबा आते हैं तो हमारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान टपकता रहना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। हम मेडल पर भी समझा सकते हैं त्रिमूर्ति के कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मातन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाकर यह पद प्राप्त करवाते हैं। लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कराते हैं। तो इसके लिए दैय अभिमानी होना चाहिए। दैय अभिमानी से जट किसी को समझ में आएगा। तो मैं आत्मा समझा रही हूँ, आत्मा भाई को समझा रही हूँ। इस स्थिति में होकर समझाना है। मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। चार्ट रखना है हमें। सारा दिन हम कितना टाइम बाबा को याद करते हैं बैठकर और कर्म करते, ऑफिस में कर्म करते, घर में कर्म करते। तो हमें इसका चार्ट रखना है कि कितना देर हम बाबा को याद करते हैं बैठकर और कर्म करते। कर्म करते बाबा की याद में रहेंगे तब कर्मयोग सिद्ध होगा। तो कर्मयोगी तब कहलाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। गीता में मन मना भाव अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से क्या करते हैं, वो कृष्ण को याद करते हैं। पर कृष्ण देहधारी है, तो उसको याद करने से क्या है, पाप तो कट नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है क्योंकि वो देहधारी है। तो निराकार शिव बाबा को याद करना है, ये पद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने भी ये पोजीशन प्राप्त की बाबा को याद करके, पढ़ाई कर कर। तो हमें भी वो पद प्राप्त करना है बाबा की याद से। जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप भस्म होंगे। यह आत्मा परमात्मा का ज्ञान सिवाय शिव बाबा के कोई नहीं दे सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मैं
परम पवित्र आत्मा। मैं महान पुण्य आत्मा। मैं सफलता मूर्त आत्मा। मैं विघ्न विनाशक आत्मा। मैं धनवान आत्मा। मैं कोटों में कोई आत्मा। भाग्य विधाता मेरा साथी है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। सबका बाबा से योग लग जाए। मेरा बाबा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे बाबा से योग लग जाए। मैं निरोगी आत्मा हूँ। हम शिव के मंदिर में भी सर्विस कर सकते हैं, और सर्विस में सफलता चाहिए तो देह अभिमानी वो अवस्था में स्थित होकर हमें सर्विस करनी है। दिल साफ तो मुराद हासिल। जो अच्छी सर्विस करता है, अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं, जिनके लक्षण अच्छे हैं, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। आज का वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई समारोह बनाने वाले समाधान स्वरूप हो। तो हम हमें अपनी सब समस्याओं को विदाई देनी है और समाधान स्वरूप बनना है, ताकि हमारे पास कोई समस्या लेकर आए तो समस्या हमारी दृष्टि पड़ते ही उसकी समस्या क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो हमें ऐसे समाधान स्वरूप बनना है। ये सब हमारे सामने समस्याएं भूल ही जाए। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वो माया के आकर्षण से बच जाते हैं। तो हमें ज्ञान का सिमरन करते रहना है और माया के आकर्षण से मुक्त रहना है। मैं डबल लाइट फरिश्ता। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मुझसे फैल रही है चारों तरफ। देखना है अपने को कलोप पर, कमल पुष्पासन पर। बाबा से शक्तिशाली किरणें आ रही है और मुझसे पूरे ग्लोब पे फैल रही है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।